हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल अल्फाटेक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन की बायसिंग किस प्रकार से की जाती है, डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आपका वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर वाले पार्ट को क्लियर कर रखा है। तो चलिए हम धीरे से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो जो आपका पहला टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ना होगा दोस्तों, वो आपको क्या पढ़ना है, वो पीएन जंक्शन पढ़ना है। तो दोस्तों पीएन जंक्शन क्या होता है, बात करते हैं कि जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या बताया दोस्त, जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जब मिलता है तब आपका पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का पीएन जंक्शन किस प्रकार से बनता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग का जो पीएन जंक्शन होता है वो आसानी से पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाने से बनता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का किस प्रकार से होता है। तो देख सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो पीएन जंक्शन की आप लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो डिफिनेशन के लिए कहा जाए दोस्त, तो डिफिनेशन इसका हो जाएगा, जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक तथा एक एन प्रकार का अर्धचालक आपस में संयुक्त होते हैं तब पीएन जंक्शन का दोस्त निर्माण होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पीएन जंक्शन का यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये क्या है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो दोस्तों आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आपके पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके होल्स की क्या होती है, अधिकता होती है। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में अधिक होल्स पाए जाते हैं। जबकि वहीं पे हम बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में दोस्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अधिक होते हैं। किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो जब इसका कॉम्बिनेशन होता है तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जब इन दोनों को ऐड किया जाता है तो एक जंक्शन का निर्माण होता है। इस जंक्शन को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक जंक्शन पूरा बन चुका है दोस्त। देखिए जो है यही आपका क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। तो देखिए एक साइड तो आपके यहाँ पे, एक साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्त, तो देखिए अब बात करते हैं डायग्राम की। तो डायग्राम में देखिए ये क्या है, ये पी टाइप है और ये क्या है, एन टाइप है। दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। जब दोनों को ऐड करे हैं तो यहाँ पे एक जंक्शन का निर्माण होता है। इसी को क्या कहा जाता है, पीएन जंक्शन कहा जाता है। तो दोस्त आप लोग पीएन जंक्शन की डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर तथा एक एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में रिकॉम्बिनेशन करते हैं अर्थात जुड़ते हैं, सहयोग करते हैं, तो पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। यही जो जंक्शन है इसी को क्या कहा जाता है, पीएन जंक्शन का नाम दिया जाता है। अब देखिए जब इसमें पीएन जंक्शन का निर्माण होता है तब इसमें एक डिप्लेशन लेयर का भी निर्माण हो जाता है जंक्शन के पास। तो उसकी ओर हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि पीएन जंक्शन में फॉर्मेशन किस प्रकार से डिप्लेशन लेयर का होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि डिप्लेशन लेयर किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या था, आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर था और ये क्या था, एन टाइप सेमीकंडक्टर था। तो यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ पे क्या है, होल्स अधिक है। क्या बताया दोस्त, होल्स अधिक है। और इस साइड जो बताया दोस्त, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे सप्लाई दी जाएगी, इस टर्मिनल, इस टाइप के टर्मिनल को बोला जाता है एनोड। क्या बोला जाता है दोस्त, एनोड बोला जाता है। और इस टाइप के टर्मिनल को कैथोड बोला जाता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अब दोस्त बात करते हैं कि आपका जंक्शन डिप्लेशन लेयर किस प्रकार से बनता है। तो डिप्लेशन लेयर देखिए यहाँ पे होल्स है। होल्स जब इसको सप्लाई दी जाती है तो इधर आने का प्रयास करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को सप्लाई दी जाती है तो ये इधर आने को सप्लाई दी जाती है, तो आने को आकर्षित होने लगते हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पे एक क्या होता है, लेयर का निर्माण होता है, जिससे आपको क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर का लाभ दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे जो माइनस जो आपको सिंबल दिख रहा है दोस्त, ये माइनस आपको क्या दिखाता है, लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, लो पोटेंशियल को। जबकि आपका पॉजिटिव जो होता है वो क्या है, हाई पोटेंशियल को शो करता है। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि डिप्लेशन लेयर किस प्रकार से बनता है। एक पी टाइप और जब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में सहयोग करते हैं तो पीएन जंक्शन बनता है। और जंक्शन के पास डिप्लेशन लेयर होल्स तथा इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन के कारण बन जाता है। उसके बाद हम दोस्त बात करते हैं फॉर्मेशन और डिप्लेशन लेयर। देखिए डिप्लेशन लेयर का
फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है यहाँ मैंने डिटेल में लिख कर आपको समझा रखा है। यदि आपको वीडियो क्वालिटी अच्छा लग रहा हो तो आप लोग अपने क्वालिटी को एडवांस में सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर की हम बात करते हैं। जब एक पी टाइप यहाँ पे देखिए, जब एक पी टाइप तथा एक एल टाइप सेमीकंडक्टर को इस प्रकार जोड़ते हैं तब जंक्शन पर सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाए। इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जंक्शन पर एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाए। देखिए यहाँ पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्त यहाँ पे देखिए आप लोग, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप पे आपके क्या होते हैं, होल्स अधिक होते हैं, यहाँ पे होल्स अधिक होते हैं दोस्त। तो और यहाँ पे होल्स अधिक होते हैं, होल्स को डॉट से दिखाया गया है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे यहाँ पे माइनस ऐसे दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन का जो आपका क्या होता है, चार्ज होता है वो माइनस ही होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये जो टर्मिनल है दोस्तों, इस टर्मिनल को कहा जाता है एनोड और इस टर्मिनल को कहा जाता है कैथोड। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए जंक्शन का निर्माण हुआ है। ये क्या है, आपकी संधि है, मतलब ये क्या है, आपका जंक्शन है। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे डिप्लेशन लेयर किस प्रकार से बनेगा। तो डिप्लेशन लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे एक लेयर का निर्माण हो जाता है। क्यों निर्माण होता है कि जब यहाँ पे सप्लाई से कलेक्ट करते हैं तो जो होल्स है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना चाहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो होल्स की तरफ आना चाहेंगे। तो यही बीच में एक आपका डिप्लेशन लेयर यहाँ पे पूरे पीएल जंक्शन में बन जाता है। यही आपका क्या कहलाता है दोस्त, यही आपका पीएल जंक्शन कहलाता है। पीएल जंक्शन का डिप्लेशन लेयर कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, डिफ्यूजल क्या होता है। तो डिफ्यूजल के बारे में देख सकते हैं कि जंक्शन में एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। दोस्तों बैरियर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जंक्शन में क्या है, बैरियर आ गया है। देखिए पी टाइप यहाँ पे था सेमीकंडक्टर, यहाँ पे एल टाइप था। तो यहाँ के होल्स इसकी तरफ आ गए हैं और इसके इलेक्ट्रॉन जो थे इसकी तरफ आ गए, आकर्षण होने लगा। तो यहाँ पे एक डिफ्यूजल क्रिएट हो जाता है, जो इनके इलेक्ट्रॉन का होल्स की तरफ तथा होल्स का इलेक्ट्रॉन की तरफ आने की जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहते हैं दोस्त, डिफ्यूजल कहा जाता है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। देखिए आप लोग जानते हैं दोस्त, आप जानते हैं कि यहाँ पे हम आगे करते हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें क्या है। तो देख सकते हैं दोस्त कि पी टाइप में होल्स की अधिकता है तथा एल टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एल टाइप में क्या होता है दोस्त, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि पी टाइप में आपके होल्स होते हैं, क्या तो बताया दोस्त, होल्स पाए जाते हैं। पी टाइप में होल्स पाए जाते हैं और एल टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिस कारण पी तथा एल टाइप कंस्ट्रक्शन में अंतर है। जिस कारण पी रीजन में कुछ होल्स एल रीजन की तरफ क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एल रीजन की तरफ मूव करता है एवं एल रीजन के कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ संयुक्त करते हैं। देखिए यही जो मैंने अभी बताया वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। जो ये पी टाइप का है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, जो ये आपका पी टाइप है इसमें जो आपके क्या है, होल्स की अधिकता है। तो होल्स आपके एल टाइप की ओर, और जो एल टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये इस टाइप जाएंगे। तो यहीं पे एक बैरियर क्रिएट होता है। ये इस जो प्रोसेस है क्रिएट होने का बैरियर, इसी को डिफ्यूजल कहते हैं। और जो लेयर क्रिएट हो रहा है उसे जंक्शन बैरियर कहते हैं या फिर डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको देखते हैं और चीज़ें क्या बता दें। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई टॉपिंग लेवल पर निर्भर करती है। देखिए जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या किया जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में दोस्त आपको बताया, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या इधर डोपिंग किया जाता है। तो डिप्लेशन लेयर कितनी डोपिंग की जा रही है इन बातों पर भी निर्भर करता है। अब हम बात कर लेते हैं पीएल जंक्शन की बाइसिंग किस प्रकार से की जाती है। बाइसिंग का मतलब दोस्त कि इसमें जैसे आपके अभी आपने देखा कि इस प्रकार से आपका क्या था, पीएल जंक्शन था, यहाँ पे जंक्शन बना हुआ था। ये क्या था, पी टाइप सेमीकंडक्टर था। और दोस्तों ये क्या था, एन टाइप सेमीकंडक्टर था। यहाँ पे दो टर्मिनल निकले हुए थे, क्या था, एक आपका एनोड था, क्या था, इसे आप एनोड कहते हैं। इस टर्मिनल को क्या बोला जाता है दोस्त, एनोड बोला जाता है। और इस वाले टर्मिनल को क्या बोलते हैं दोस्त, कैथोड बोला जाता है। आप लोग यहाँ पे कैथोड CATHOED, तो यहाँ पे इस प्रकार से देख लेंगे। तो जो आपकी बाइसिंग की जाती है पीएल जंक्शन की, वो टू टाइप्स से की जाती है। जो आपका दोस्त देख लेते हैं, पहला होता है वो होता है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग, और जो आपका दूसरा होता है वो होता है रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग को आप लोग इस प्रकार से याद रखेंगे। और तो देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग किसे कहते हैं, किस प्रकार से कलेक्शन किया जाएगा आपके पीएल जंक्शन में। देखिए आपका ये एक पी टाइप है, एक एल टाइप है, ये दो टर्मिनल निकले हुए हैं, एनोड और कैथोड। और तो देखिए आपका फॉरवर्ड बाइसिंग कब होता है तो उसको हम देख लेते हैं। जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग कब कहा जाता है, जब एनोड को क्या करते हैं, पॉजिटिव से, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई से, तथा यहाँ पे देखिए फिर से देख लेते हैं, जहाँ पे जो कैथोड होता है अर्थात जो निगेटिव टर्मिनल होता है उससे क्या किससे जोड़ा जाता है, एन टाइप से। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका फॉरवर्ड बाइसिंग पूरा का पूरा कहा जाता है।
तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग किसे कहते हैं। आगे हम चलिए आपको इसको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये आपका पी टाइप है, पी टाइप से भी कंडक्टर है, ये एल टाइप से भी कंडक्टर है। इसको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ा गया है और यहाँ पे निगेटिव सप्लाई से यहाँ पे वोल्टेज दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग बोला जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, तो आपको सीधे एक लाइन में आंसर देना होता है कि जब पी एल जंक्शन पर जब पी टाइप को पॉजिटिव सप्लाई से तथा एन टाइप को नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो इस प्रकार की बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और रिवर्स बायसिंग ठीक इसका उल्टा होता है, अभी उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेटमेंट में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे डिप्लेशन लेयर का, यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर का भी निर्माण हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप ये स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के एनोड से, एनोड क्या होता है पी टाइप को एनोड कहा जाता है और सी टाइप को कैथोड, पहले ही मैंने बताया। तो तथा निगेटिव टर्मिनल को डायोड के कैथोड से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार की बायसिंग को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाता है। तो दोस्त आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब रिवर्स बायसिंग क्या होता है, तो रिवर्स बायसिंग को भी हम अच्छे से देख लेते हैं। तो दोस्त यहाँ पे रिवर्स बायसिंग को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रिवर्स बायसिंग में देखिए पी टाइप को यहाँ पे निगेटिव से जोड़ा जाता है दोस्त, जैसे बताया, जैसे आपका ये क्या है, पी है, पी टाइप है, और ये क्या है, एल टाइप है। तो यहाँ पे पी टाइप को यहाँ पे अगर आप निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और एल टाइप को यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं या इस प्रकार से, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका रिवर्स बायसिंग कहलाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ है, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के एनोड से तथा पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड से जोड़ते हैं, जब निगेटिव, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है, जब बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को डायोड के एनोड से तथा पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के किससे जोड़ा जाता है दोस्त, बताया आपके कैथोड से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार का जो बायसिंग किया जाता है, इसको क्या कहते हैं दोस्त, इसको कहा जाता है आपका रिवर्स बायसिंग। तो आप लोग आशा करता हूँ दोनों में अंतर जान गए होंगे कि जब पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से जोड़ा जाएगा तथा निगेटिव को एन टाइप से जोड़ा जाएगा, तो इस प्रकार की बायसिंग को आप फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। तथा इसका उल्टा जब हो जाएगा, पी टाइप को निगेटिव से तथा एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, तो इस प्रकार की बायसिंग को आप रिवर्स बायसिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जान गए होंगे। यदि आप लोग सभी सब्जेक्ट के हाईलाइटेड नोट्स चाहते हैं, आप लोग के लिए मैंने इन सभी सब्जेक्ट के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्त, चाहे आपका बेसिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, अप्लाइड फिजिक्स हो सेकेंड हो, अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग सेकेंड, अप्लाइड मैथमेटिक्स, सभी सब्जेक्ट के आपका बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, सभी सब्जेक्ट के आपके ऑल सब्जेक्ट के क्या होता है दोस्त, हाईलाइटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया जाएंगे। मैंने क्रैश नोट्स को डिजाइन कर दिया है, तो उसके लिए आपको किसी भी ब्रांच के हैं आप, तो आप लोग आसानी से हमारी तरह 85% अचीव कर सकते हैं। 85% का है या फिर 80+% तो आप लोग का आसानी से आ जाएगा, जैसा कि मेरा आया है 81%। तो आप लोग भी इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्राइस पहले 69 रुपये रखा गया था, लेकिन इस समय ऑफर चल रहा है 31 मार्च तक। जो स्टूडेंट आप परचेज करते हैं कोर्स को, उनको सिर्फ 49 रुपये में मैं यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, तो आपको पेमेंट मेथड ऑनलाइन दिख रहा है, ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस मोबाइल नंबर पर भेजना होगा। पेमेंट की बात कर दोस्त, पेमेंट कहाँ पे भेजेंगे, तो ये आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे 6307933763 पे आप क्या करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो आपको इजीली यहाँ पे सभी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसी मोबाइल नंबर पे पेमेंट करना है 6307933763 पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे 49 रुपये का, तो आपको सभी सब्जेक्ट के हाईलाइटेड नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।